आज हम आपको टॉप 5 न्यूज़ बताते हैं। इन 5 तरीकों से बढ़ा सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ। थर्ड पार्टी ऐप की नहीं है ज़रूरत। फ़ोन में नहीं है नेटवर्क तो अब न हो परेशान, आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स करें ये काम। एसी के ज़्यादा बिल से आप भी हैं परेशान तो फॉलो करें ये टिप्स एंड ट्रिक्स, होगा हज़ारों का फ़ायदा। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो में हुआ खुलासा, जल्द होगा लॉन्च। जून 2021 में कार बिक्री है। महिंद्रा ने भारत में बेचे 16,913 वाहन, दमदार बढ़त दर्ज की। पांच तरीकों से बढ़ा सकते हैं एंड्रॉयड फोन की बैटरी लाइफ। थर्ड पार्टी ऐप की नहीं है जरूरत। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। अब आपका फोन और भी ज्यादा स्मार्ट और फास्ट हो गया है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले को भी काफी बेहतर बनाया गया है। इन सब के बावजूद ये एक जगह मात खाता है, वो है बैटरी के मामले में। स्मार्टफोन की कम बैटरी बैकअप से कई लोग परेशान रहते हैं। यहाँ आपको स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बढ़ाने के कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं। एंड्रॉयड फोन में स्क्रीन ब्राइटनेस की वजह से काफी बैटरी डिस्चार्ज होता है। आप सेटिंग को ऑटो पर रख सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस मोड एंड्रॉयड 9 और उसके ऊपर के वर्जन में दिया जाता है, इसलिए ब्राइटनेस को कम रखकर आप काफी बैटरी बचा सकते हैं। एंड्रॉयड 6.0 से बाद से गूगल ने बैटरी लाइफ कंट्रोल के लिए कई ऑप्शंस दिए हैं। इसमें बैटरी ज्यादा यूज करने वाले ऐप्स को बंद करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इसे टाइम के साथ काफी इम्प्रूव किया गया है। अगर आप बैटरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो एडेप्टिव बैटरी या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रखें। ज्यादातर स्मार्टफोन की स्क्रीन 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ऑफ होती है। ये काफी कम लग सकता है, लेकिन ये फोन की काफी बैटरी को यूज करता है। इसे कम करके आप 30 सेकंड कर लें। इससे आपको बैटरी पावर बचाने में मदद मिलेगी। अपने फोन से आप उन ऐप्स और अकाउंट को डिलीट कर दें जिसे आप यूज नहीं करते हैं। कई बार यूज ना होने वाले ऐप्स नोटिफिकेशन, नेट, कॉन्टैक्ट, सिंक का यूज करते हैं। इस वजह से बैटरी पर काफी असर पड़ता है। फोन में नहीं है नेटवर्क तो अब न हो परेशान, आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स करें ये काम। कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने यूजर्स को वाईफाई कॉलिंग की सुविधा दे रहे हैं, जिसकी मदद से बिना नेटवर्क के भी कॉलिंग की जा सकती है। एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग कई फोन्स में ये इनबिल्ट फीचर होता है, बस उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। आईफोन यूजर्स को सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाना होगा और फिर चेक वाईफाई कॉलिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको वाईफाई कॉलिंग को ऑन करना होगा। इसके बाद आपको बैक का बटन दबाकर पिछली स्क्रीन पर जाना होगा। वहाँ आपको अदर डिवाइस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको बस दूसरे फोन के लिए इस फीचर को ऑन करना होगा। एंड्रॉयड यूजर्स को सबसे पहले सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट को चेक करना होगा और फिर वाईफाई कॉलिंग। आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। इसके बाद आप अपने स्मार्टफोन पर वाईफाई कॉलिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें, इस फीचर के इनेबल होते ही आप अपने आईफोन से बिना किसी नेटवर्क के भी कॉल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपका फोन वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए। साथ ही ये चेक जरूर कर लें कि आपका नेटवर्क प्रोवाइडर वाईफाई का सपोर्ट दे रहा है या नहीं। इसकी जानकारी आप कस्टमर केयर से बात करके भी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनियां दे रही वाईफाई कॉलिंग की सुविधा। जानकारी के अनुसार अभी एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को फ्री वाईफाई कॉलिंग की सुविधा दे रही है। इसके लिए आपको कोई ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हालांकि BSNL यूजर्स को वाईफाई कॉलिंग करने के लिए विंग्स ऐप डाउनलोड करना होगा और सर्विस के लिए 1099 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी। के ज्यादा बिल से आप भी हैं परेशान तो फॉलो करें ये टिप्स एंड ट्रिक्स, होगा हजारों का फायदा। AC टिप्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप भी एयर कंडीशनर AC के तेजी से बढ़ते बिल से परेशान हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप AC के बिल को कम कर सकते हैं और हर महीने पैसे बचा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है। इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है। कई शहरों में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार गया है। मौसम विभाग IMD ने भी अगले कुछ दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने के संकेत दिए हैं।
ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अधिकतर लोगों ने खुद को अपने अपने घरों में कैद कर लिया और बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। इसके चलते एयर कंडीशनर, एसी का उपयोग और बिजली की खपत दोनों बढ़ गई है। हालांकि दिन रात कई घंटे एसी चलते रहने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। एसी गर्मी से तो राहत दे देता है, पर हर महीने आने वाला भारी बिजली का बिल लोगों की परेशानी बढ़ा देता है। जब हमने इस संबंध में एक एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे जानने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे और यकीनन बिजली का बिल कम करने के लिए उनकी बताई ट्रिक को फॉलो करेंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि एयर कंडीशनर के तापमान को जितना कम रखेंगे उतनी ही ठंडक मिलेगी, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। जल्दी से जल्दी कमरे को ठंडा करने के चक्कर में लोग अक्सर एसी को 18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम पर सेट कर देते हैं, जो एसी पर ज्यादती करने जैसा है। इससे एसी के गर्म होकर कट मारने या उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार एयर कंडीशनर का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होना सबसे सही है। यह तापमान मानव शरीर के लिए भी सही और आरामदेह है। सिर्फ इतना ही नहीं, शोध के अनुसार एयर कंडीशनर में बढ़ाया जाने वाला हर 1 डिग्री तापमान तकरीबन 6% बिजली की बचत भी करता है। ऐसे में बिजली के बिल में कटौती करने के लिए एयर कंडीशनर का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस की बजाय 24 डिग्री सेल्सियस रखें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एसी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते वक्त उसकी शूटिंग का खास ध्यान रखना चाहिए। रेटिंग का सीधा कनेक्शन बिजली की खपत से होता है। जितना ज्यादा रेटिंग वाली डिवाइस होगी, बिजली का बिल उतना ही कम आएगा। 5 स्टार रेटिंग वाला एयर कंडीशनर आपके कमरे को सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ठंडा करता है और बिजली की खपत को भी कम करता है। अगर आपके एयर कंडीशनर में टाइमर सुविधा मौजूद है तो इसका सही उपयोग बेहद फायदेमंद होगा। टाइमर के साथ एयर कंडीशनर को बंद चालू करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। यह सुविधा न सिर्फ नींद के दौरान अपने आप एयर कंडीशनर को बंद या चालू करती है, बल्कि साथ ही आम उपयोग की तुलना में बिजली की बचत भी करती है। इस सुविधा की आदत लंबे समय तक आपके बिल को कम रखने में मदद करेगी। एसी से होने वाली बिजली की खपत को करने के लिए आप दरवाजा बंद पॉलिसी भी अपना सकते हैं। इसके तहत आपको कमरे के दरवाजों और खिड़कियों को बंद करना होता है और फिर पर्दों से ढकना होता है। ऐसा करने से रूम की ठंडक बनी रहेगी और एयर कंडीशनर भी तेजी से और प्रभावशाली ढंग से कमरा ठंडा करेगा। साथ ही एसी मशीन पर बेवजह का बोझ भी नहीं पड़ेगा। स्मार्ट एयर कंडीशनर ठंडक और हवा के बहाव के बीच बेहतरीन तालमेल बनाए रखता है। स्मार्ट एयर कंडीशनर कमरे के अंदर मौजूद लोगों की हलचल पर नजर बनाए रखता है और उनकी गतिविधि के अनुरूप अपनी प्रणाली को स्वचालित तरीके से बदलता रहता है। ये स्मार्ट एयर कंडीशनर ठंडक की जरूरतों को समझते हुए अपनी विधि को बदलते रहते हैं और बिजली की खपत को भी कम करते हैं। खुलासा, इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो में हुआ खुलासा, जल्द होगा लॉन्च। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्विटर पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करते हुए एक वीडियो डाला है, जिसमें संकेत दिया गया है कि स्कूटर अब बाजार में लॉन्च के लिए तैयार है। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर पिछले 6 महीने से चर्चा में है। ओला ने तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री शुरू करने के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाने और यहां तक एक हाइपर चार्जिंग नेटवर्क लगाने की घोषणा करने के साथ काफी बड़े कदम उठाए हैं। अब ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्विटर पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें संकेत दिया गया है कि स्कूटर अब बाजार में लॉन्च के लिए तैयार है। स्कूटर की सीट के नीचे 2 हाफ फेस हेलमेट के लिए जगह है। बेंगलुरु की सड़कों पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करते हुए दिखाया गया है और हमें पहली बार 2 पहिया वाहन की पूरी झलक मिली है। साथ ही वीडियो में स्कूटर की सीट के नीचे सामान रखने की क्षमता दिखाई गई है, जिसमें 2 हाफ फेस हेलमेट के लिए जगह है। पोस्ट इस बात का भी खुलासा करता है कि स्कूटर 0-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेजी से पकड़ता है। एटर्गो ऐप स्कूटर पर आधारित ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में 100-150 किलोमीटर की रेंज होने की संभावना है और इसमें निकाली जाने वाली लिथियम आयन बैटरी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, क्लाउड कनेक्टिविटी, अलॉय व्हील और अगले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। ओला की फ्यूचर फैक्ट्री करीब रु 2400 करोड़ के निवेश से बन रही है। कंपनी ने घोषणा की थी कि वो अगले कुछ महीनों में प्लांट में कामकाज का पहले चरण शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह सुविधा शुरू में 2000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ओला इलेक्ट्रिक का बड़ा कदम ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च के साथ शुरू होगा और इसका लॉन्च पहले से कहीं ज्यादा करीब है।
ओला के सह संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल ने हाल ही में इस नए प्लांट की एक तस्वीर साझा की है, जिसके मुताबिक फैक्ट्री पर काम जोरों से चल रहा है और इसका पहले चरण लगभग पूरा होने वाला है। तमिलनाडु स्थित प्लांट जल्द ही उत्पादन शुरू करेगा और भारत और दुनिया के लिए ओला का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगा। ओला ग्रुप के भाविश अग्रवाल ने एक ट्वीट में लिखा, सिर्फ 4 महीनों में यह जगह 1 एकड़ खाली चट्टानी जमीन से दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री में तब्दील हो गई है। ओला फ्यूचर फैक्ट्री फेज 1 पूरा होने वाला है। स्कूटर जल्द ही आ रहे हैं। बार असेंबली लाइन शुरू होने के बाद यहां प्रति वर्ष 20 लाख यूनिट का उत्पादन हो सकेगा, जिसे सालाना 1 करोड़ यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। 4 महीने के रिकॉर्ड समय में बना कारखाना हरित होने का वादा करता है। इसमें 10 सामान्य असेंबली लाइनें होंगी। यह हर 2 सेकंड में 1 स्कूटर और हर रोज 25,000 बैटरी बनाने में सक्षम होगी। ओला फ्यूचर फैक्ट्री करीब रु 2,400 करोड़ के निवेश से बन रही है। यह सुविधा शुरू में 2,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने में सक्षम होगी और पूरी तरह से चालू होने पर यह आंका 10,000 तक पहुंच जाएगा। सुविधा के निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ मानव घंटे की योजना बनाई गई है। जून 2021 में कार बिक्री है। महिंद्रा ने भारत में बेचे 16,913 वाहन, दमदार बढ़त दर्ज की। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून 2021 में 16,913 वाहन के साथ घरेलू बाजार की साल दर साल बिक्री में 109% बढ़ोतरी दर्ज की है। जाने इस बढ़त की वजह। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून 2021 में 16,913 वाहन के साथ घरेलू बाजार की साल दर साल बिक्री में 109% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में 8,075 वाहन बेचे थे। इस दमदार बढ़त की पहली वजह मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद जून में बड़ी वाहनों की मांग है और दूसरी पिछले साल जून में बिक्री कम होना है, जहां देश भर में लॉकडाउन के चलते ऑटो बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन अब कंपनी तेजी से नुकसान की भरपाई करती नजर आ रही है, क्योंकि मई 2021 में बिके 8,004 वाहन के मुकाबले कंपनी ने पिछले महीने 111.30% का इजाफा दर्ज किया है। यूटिलिटी वाहन सेगमेंट में महिंद्रा ने 109% बढ़त दर्ज की है, जहां जून 2020 में बिके 7,958 वाहन के मुकाबले पिछले महीने कंपनी ने 16,636 वाहन बेचे हैं। इसके अलावा कार के साथ वैन सेगमेंट में कंपनी ने कुल 137% का इजाफा दर्ज किया है। पिछली तिमाही की बात करें तो महिंद्रा ऑटोमोटिव ने वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 43,202 वाहन के साथ 262% की बढ़ोतरी दर्ज की है, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ये आंकड़ा 11,942 यूनिट था। कमर्शियल वाहन व्यापार में महिंद्रा ने जून 2021 में 28.89% बढ़त दर्ज की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ विजय नाकरा ने कहा कि कई चरणों में बाजार के खुलने से हमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में बढ़ी हुई मांग मिल रही है और हमारी उम्मीद है कि सभी बाजारों में सभी सेगमेंट के लिए इसी तरह की बढ़ती हुई मांग देखने को मिलेगी। हम महामारी की दूसरी लहर से उबर चुके हैं, जिसके बाद हमारी सप्लाई चेन का ज्यादातर हिस्सा स्थिर हो चुका है, लेकिन अब भी वैश्विक स्तर पर मुद्दा बनी हुई सेमीकंडक्टर की किल्लत अब भी समस्या बनी हुई है और जिसे हमने अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है। कमर्शियल वाहन व्यापार में महिंद्रा ने जून 2021 में 13,444 वाहन बेचकर 28.89% की बढ़त दर्ज की है। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 10,430 यूनिट पर सिमट गया था। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कंपनी ने कुल 37,099 वाहन बिक्री के साथ 137.22% का इजाफा दर्ज किया है। संख्या वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 15,639 यूनिट थी। निर्यात में 2,607 यूनिट के साथ जून 2021 में महिंद्रा ने 206% की दमदार बढ़ोतरी दर्ज की है, जो पिछले साल इसी महीने सिर्फ 853 यूनिट था। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में निर्यात किए 2,070 वाहन के मुकाबले अप्रैल से जून 2021 में कंपनी ने कुल 6,547 वाहन निर्यात किए हैं, जो 216% का इजाफा है।